नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। पिल्लूखेड़ा के आसपास 3800 एकड़ में स्थापित होगा औद्योगिक क्षेत्र, इन गांव की जींद चिन्हित। जल्दी जींद जिला भी औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। जींद से नेशनल हाईवे 152D और जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे निकलने से औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने की सभी प्रकार की संभावनाएं बन गई हैं। सरकार ने पिल्लूखेड़ा क्षेत्र के आसपास 3800 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बनाई। शुक्रवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इसकी जानकारी दी। पर्यटकों के लिए बेहद खास बनता जा रहा यमुनानगर, प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीव मोह लेंगे आपका दिल। प्लाईवुड और मेटल के काम के लिए मशहूर हरियाणा का यमुनानगर अब पर्यटक स्थल के तौर पर उभर रहा है। यहाँ पर परिवार के साथ सुंदर प्राकृतिक नजारे का आनंद लिया जा सकता है। ये धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। इन दिनों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश की सीमा पर हथिनी कुंड बैराज पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 8 नवंबर को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने यहां वाटर बोट और बोटिंग बाइक की शुरुआत की थी। आधार कार्ड अपडेशन की फिर बड़ी तारीख, जान लीजिए आखिरी डेट, अपलोड करने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जनहित में निशुल्क आधार कार्ड अपडेशन करने की तिथि बढ़ाकर 14 मार्च कर दी। इसकी जानकारी डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने दी। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे अपने 8 से 10 साल पहले बने आधार कार्ड को 14 मार्च 2024 तक UIDAI के पोर्टल पर निशुल्क अपडेट करवा सकते हैं। हरियाणा दिल्ली से अमृतसर तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 450 किलोमीटर का सफर करेगी पूरा, केंद्र को भेजी गई DPR। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दिल्ली से अमृतसर तक बुलेट ट्रेन चलाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। NHSRCL ने ड्रोन सर्वे व भौतिक सर्वे के बाद दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। DPR को स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेज दिया गया। DPR में तय किए गए रूट व अन्य जानकारियों को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। HTT में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया गया है। इसको देखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से डेट घोषित की गई। 17 और 18 दिसंबर को सूबे के सभी 22 जिलों में वेरिफिकेशन कराई जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव और सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 2 और 3 दिसंबर को करवाया गया था। हरियाणा विधानसभा का विंटर सेशन, जींद में छात्राओं से छेड़छाड़ पर बवाल, डिप्टी सीएम बोले गीता भुक्कल के घर समझौता कराया गया। हरियाणा में विधानसभा के 3 दिवसीय विंटर सेशन के पहले दिन में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद अब शून्यकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपने अपने सवाल रख रहे हैं। इस दौरान जींद में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के बीच तीखी बहस हुई। डिप्टी सीएम ने जींद के सरकारी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ मामले पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 2005 और 11 में भी टीचर के खिलाफ शिकायत हुई थी। में पास न होने के चलते 6 AC बसेस फांक रही धूल, रोडवेज कर्मचारी यूनियंस ने महाप्रबंधक से की ये मांग। परिवहन निगम की 6 AC बसेस RTA में पास न हो पाने के चलते वर्कशॉप में खड़ी हुई धूल फांक रही हैं। रोहतक डिपो को कुल 10 बस मिलनी है, जिनमें से 8 मिल चुकी हैं और 2 अभी बाकी हैं। प्रदेश के डिपो में अभी तक साधारण बसेस का ही संचालन किया जा रहा था। कुछ समय पहले यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए परिवहन निगम ने वातानुकूलित बसेस का संचालन शुरू किया, जिससे यात्रियों का सफर सुगम हो सके। मशरूम उत्पादन में बढ़ रहा किसानों का रुझान, मुनाफे से कमा रहे लाखों रुपए, जानिए कैसे हो रहे मालामाल। खेती के साथ साथ क्षेत्र के किसानों का रुझान अब मशरूम उत्पादन में भी बढ़ने लगा है। हीरानगर जोन के अंतर्गत पंचायतों में इस समय 30 के करीब किसान मशरूम उत्पादन से मालामाल हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार पिछले 1 माह में 10,775 किलोग्राम मशरूम किसान बेच चुके हैं। शुक्रवार को कृषि विभाग के AEO हीरानगर विनोद शर्मा के नेतृत्व में कृषि अधिकारियों की एक टीम ने जानी गांव का दौरा कर
मशरूम शेडों का निरीक्षण कर किसानों को मशरूम की देखरेख के लिए जागरूक किया और उनकी समस्याएं सुनी। हरियाणा में स्कूल्स में सुविधाओं पर सरकार का जवाब। हरियाणा के सरकारी स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी वाले बहुचर्चित मामले की सुनवाई शुक्रवार को हाईकोर्ट में हुई। सरकार की तरफ से प्रधान सचिव सुधीर राजपाल, डायरेक्टर जनरल सेकेंडरी एजुकेशन, एडवोकेट जनरल के साथ व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए और एफिडेविट दायर किया। इसमें कहा गया कि बच्चे दाखिला लेंगे तभी क्लासरूम बनेंगे। ओवरलोड 10 वाहन जब्त, 2.63 लाख का जुर्माना, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और आरटीए विभाग ने की कार्रवाई। हरियाणा के नारनौल में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता व आरटीओ विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने 10 ओवरलोड वाहनों को जब्त कर उन पर 2,63,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम को क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों के चलने की सूचना मिल रही थी। बीजेपी सरकार के 9 वर्षों में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी और कानून व्यवस्था खत्म हुई। शुक्रवार से शुरू हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के शून्यकाल के दौरान ऐलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने शून्यकाल में बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर 9 बड़ी उपलब्धियां बताई थी और बताया था कि उन्होंने 9 वर्षों में प्रदेश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन इसके उलट इन 9 वर्षों में भ्रष्टाचार बढ़ा, महंगाई बढ़ी, कानून व्यवस्था खत्म हुई और बेरोजगारी बढ़ी। हरियाणा में हड़ताल पर 40,000 निकाय कर्मचारी, 3,480 कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का विरोध, कहा सरकार तानाशाही कर रही। हरियाणा के 40,000 से अधिक नगरपालिका परिषद व नगर निगम कर्मचारियों ने 2 दिवसीय टूल डाउन पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य सरकार की तानाशाही, बर्बरता और राजहट की भेंट चढ़ रहा है। हरियाणा में बैंक से 5 किलो गोल्ड, 10 किलो सिल्वर और 25 लाख की नकदी चोरी। मुंगेर जिले से दबोचा गया मुख्य आरोपी। हरियाणा के अंबाला स्थित कोऑपरेटिव बैंक का लॉकर काटकर 25 लाख रुपए नकद, 5 किलोग्राम सोना, 10 किलोग्राम चांदी, एक बंदूक सहित 3 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक की संपत्ति चोरी करने के मामले के मुख्य आरोपित गुरुवार की रात हरियाणा की पुलिस ने बन्नू बगीचा थाने की पुलिस की सहायता से बन्नू बगीचे से गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा में बेटी के लिए रिश्ता देखने जा रहा था परिवार, हाई टेंशन वायर गिरने से हुई कपल की मौत। हरियाणा के पलवल से दुखद घटना सामने आई। बेटी के लिए रिश्ता देखने जा रहे एक परिवार के 3 लोगों पर हाई टेंशन तार गिरने से दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।